नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? सिंह राशि के अलावा वह दोस्त जिनकी राशि सिंह नहीं है परंतु लगन सिंह है, वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, सिंह राशि की मई मास की गोचर कुंडली आपके सामने है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, गोचर में ग्रहों की स्थिति में भी परिवर्तन आता जाता है। इस परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। गोचरवश मई माह में केवल 3 ग्रह सूर्य, मंगल और शुक्र ही राशि परिवर्तन करेंगे। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। एक नज़र डालें गोचर कुंडली पर तो केतु पराक्रम भाव पर गोचरस्थ है, जो आपके पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहा है। केतु के प्रभाव से विपरीत परिस्थितियों में भी आप विचलित नहीं होंगे। शत्रु कितने भी प्रयास कर लें, आपके मनोबल को तोड़ नहीं पाएंगे। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो राहु भाग्य पर उच्च राशिस्थ राशि स्वामी सूर्य के साथ गोचरस्थ है। यह स्थिति आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठने देगी। आप अपने बाहुबल और प्रताप से सफलता एवं उन्नति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। दोस्तों, बुद्धि कारक बुध पूर्ण मास आपकी राशि के कर्म स्थान पर गोचरस्थ रहेगा। बुध की स्थिति भी बहुत उत्तम बनी हुई है। कार्यस्थल पर आपको अपने ज्ञान, कौशल और बौद्धिक योग्यता का बहुत लाभ मिलेगा। आपकी राशि के लिए धन और लाभ आपके स्वामी बुध का शुभ गोचर पूर्ण मास आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करेगा। 17 मई तक मंगल सप्तम भाव के स्वामी शनि के साथ युति योग बनाएगा। 23 मई तक उच्च राशिस्थ शुक्र अष्टम भाव के स्वामी गुरु के साथ युति योग बनाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। दोस्तों, मास मध्य तक आपको अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। नहीं तो क्रोध की अधिकता आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। एक नज़र डालें आपकी गोचर कुंडली पर तो आप समय देख सकते हैं 17 मई तक गर्म ग्रह मंगल के साथ शनि की आपकी गर्म मिजाज राशि सिंह पर दृष्टि पड़ेगी। सिंह राशि वाले तो बचपन से ही गर्म मिजाज के होते हैं। ऊपर से राशि पर मंगल एवं शनि की दृष्टि आग में घी डालने का कार्य कर रही है। इसके अलावा 15 मई तक राशि स्वामी उच्च का सूर्य भी राहु, केतु एवं शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। दोस्तों, यह स्थिति भी आपके स्वभाव को कुछ चिड़चिड़ा और क्रोधी बना रही है। इसलिए खासकर मास मध्य तक आप अपने को शांत और निर्मल बनाए रखें। सूर्य एवं मंगल के राशि परिवर्तन से स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई देंगी, क्रोध में कमी आएगी। इसलिए मास के अंतिम 2 सप्ताह स्वास्थ्य आपको प्रफुल्लित रखेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कार्य, व्यवसाय और व्यापार के संबंध में। कर्म भाव पर बुद्धि, वाणी और व्यापार कारक बुध गोचरस्थ है। यह स्थिति उत्तम है। आप अपने कार्य क्षेत्र में आ रही चुनौतियों को अपने बुद्धि बल से दूर कर लेंगे। बुध का कर्म भाव पर गोचर बहुत शुभ है। बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को भी बुध की इस स्थिति का विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपकी राशि के लिए बुध धन और लाभ भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए आपके प्रयासों से धन, लाभ और आय वृद्धि के भी अवसर पैदा हो सकते हैं। नौकरी पेशा दोस्तों के साथ व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए भी बुध की यह स्थिति बहुत अनुकूल है, परंतु अपनी वाणी और व्यवहार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल की क्रूर दृष्टियां और 15 मई तक सूर्य पर पाप प्रभाव कुछ नकारात्मक है। दोस्तों, 15 मई के बाद सूर्य मजबूत स्थिति में आ जाएगा, जो कि नौकरी पेशा दोस्तों को यश, पद, प्रतिष्ठा दिलाएगा, क्योंकि 15 मई को सूर्य राशि परिवर्तन कर कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएगा। यह भाव कुंडली का बहुत ही शुभ, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर गोचरस्थ सूर्य का बल और बढ़ जाता है। कर्म भाव पर सूर्य बुध के युति योग से निर्माण हो रहा बुध आदित्य योग इस भाव की शुभता को 4 चांद लगा रहा है। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। सूर्य के समान नाम चमकेगा। यह स्थिति आपको समाज के
महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा करेगी। पदोन्नति के इंतजार में बैठे नौकरी पेशा दोस्तों को पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। जन्म कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अगर उत्तम है और इस समय योग कारक दशा चल रही है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। रोब और रुतबा बढ़ेगा। अधिकार पसंद सूर्य की शुभता से आपके अधिकारों और प्रभाव क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा। उच्च अधिकारी वर्ग के लोग भी आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। सरकार और पिता के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाजों के लिए सूर्य की यह स्थिति बहुत उत्तम है। व्यापार में सरकारी नीतियों से लाभ होगा। प्रचुर मात्रा में धन लाभ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कर्म भाव की मजबूत स्थिति आपको कर्म प्रधान बनाएगी। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों के लिए भी रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। खासकर 15 मई के बाद प्रयासरत रहें। कर्म भाव की शुभता से आपके प्रयासों को रंग लगेंगे। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दोस्तों, 15 मई तक दाम्पत्य भाव पर अति शत्रु ग्रहों मंगल एवं शनि का युति योग क्रोध और आवेश के वशीभूत होकर पति पत्नी में परस्पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से मतभेद जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। दाम्पत्य जीवन की सुख शांति भंग हो सकती है। 17 मई को मंगल राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में शुभ ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। क्रोध में कमी आएगी। दाम्पत्य जीवन में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। बात करें प्रेम संबंधों की तो प्रेम प्यार भाव के स्वामी गुरु की द्वादश भाव पर उच्च दृष्टि से प्रेमीजन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अवसर पैदा होंगे। प्रेमीजन के साथ बाहर रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आनंद प्राप्त करेंगे। 23 मई को प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, अब प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने के लिए भाग्य का सहयोग भी प्राप्त होगा। भाग्य के सहयोग से प्रेम संबंधों के मामले में मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। नए प्रेम प्रसंग बनाने जा रहे हैं तो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए 23 मई के बाद का समय अधिक बेहतर है। इस समय शुक्र की अपने ही भाव तृतीय भाव पर दृष्टि कम्युनिकेशन स्किल में निखार पैदा करेगी। भाग्य की प्रबलता और लाजवाब कम्युनिकेशन स्किल से नए प्रेम संबंध बनाने के लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षा, संतान और विदेश के संबंध में। 15 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक है। बुध आदित्य योग का निर्माण बुद्धि बल में वृद्धि करेगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि का विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। विदेश में शिक्षा की इच्छा वाले विद्यार्थियों को पंचम भाव के स्वामी गुरु की द्वादश भाव पर उच्च दृष्टि शिक्षा के संबंध में विदेश से संबंध स्थापित कर रही है। प्रयास करने से इच्छा पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, गुरु का गोचर लंबा चलेगा, इसलिए निश्चिंत रहें। गुरु की यह दृष्टि संतान का भी संबंध विदेश से जोड़ रही है। संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत दोस्तों को अच्छे अवसर मिलेंगे। विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण करने के लिए गुरु आपको सहयोग कर रहा है। कर्म भाव पर बन रहा सूर्य बुध का युति योग आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगा। बौद्धिक क्षमता, मान सम्मान और धन में वृद्धि होगी। मास के अंत में कर्म भाव की अत्यंत ही मजबूत स्थिति के साथ आप जून मास में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम जून मास के राशिफल में करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।